Hello class 12. Welcome to lecture of chemistry with Qureshi sir. Today we are going to deal one of the very important question on alcohol and phenols. Explain why para-nitrophenol is more acidic than meta-nitrophenol. Means acidic para-nitrophenol. Why it is so much acidic as comparison to meta. This is para-nitrophenol. This is meta-nitrophenol. पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, वहां पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी होता है। और ये आपका नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है। इसका काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना है। किससे? आपका ऑक्सीजन से, फ्रॉम द रिंग टू द आउटसाइड ऑफ द रिंग। और इसका यहाँ पर आउटसाइड ऑफ द रिंग नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रो तो विड्रोइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, पर मेटा में वो अच्छा विड्रोइंग ग्रुप नहीं बन सकता। यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होगा। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स वो होता है जैसे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड ऑल, सो इट विल पुट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। यहाँ पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी काम करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड ऑफ द रिंग को वो निकाल करके बाहर निकालेगा नाइट्रो। मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप नाइट्रो का काम यहाँ पर दो है, एक इंडक्टिव इफेक्ट, एक रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि एट मेटा पोजिशन नाइट्रो कैनॉट बी अ गुड इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, क्योंकि आपका वो मेटा पोजिशन में कभी भी पाई बॉन्ड कभी भी विड्रो नहीं कर सकता है, सिर्फ यहाँ में इंडक्टिव। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ए इज मोर एसिडिक देन, ए इज मोर, सपोज हमने ए माना पैरा को और बी माना आपको नाइट्रो को, तो ए इज मोर एसिडिक देन बी। अभी यहाँ पर बोला एक्सप्लेन करने के लिए, तो एक्सप्लेन में आप लोग दो ही लिखे, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग को लिखना है एग्जाम में। इन द फर्स्ट केस पैरानाइट्रोफिनॉल में बोथ इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंट इफेक्ट ऑपरेट्स, बट इन द केस ऑफ द मेटानाइट्रोफिनॉल ओनली इंडक्टिव इफेक्ट operates. That's why this is more acidic, because यहाँ पर H solution में जल्दी जाएगा, यहाँ पर H आपका कम जाएगा आपका solution में। Okay, let's come to the resonance of the first case, ठीक है ना। तो आज हम लोग समझेंगे रेजोनेंस सही तरीके से, ठीक है। पहला हम बनाएंगे आपका पैरा, ठीक है ना। तो पैरा से यहाँ से OH को ले लो, यहाँ आपका नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। पाई बॉन्ड विद इन द रिंग सिस्टम, ये आपका पैरा हो गया। क्या हो गया आपका पैरा नाइट्रो हो गया। ये आपका पैरानाइट्रोफेनॉल, ठीक है। इसमें देखता है आपका रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। ऑक्सीजन इज हैविंग टू पेयर ऑफ लॉन्ग प्लेट, वी नो दैट इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड, दिस विल बी शिफ्टेड टू ऑर्थो, ये ऑर्थो पे चले जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, ऑक्सीजन डेवलप पार्शियल बॉन्ड विद कार्बन बाय लूजिंग वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक पेयर लूज करके डबल बॉन्ड बना है। ये आपका यहाँ पर आपका शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर आपका नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप से पहले से है, यहाँ आपका नाइट्रो ग्रुप रहेगा बाद में, ठीक है ना। फिर आप देखिए यहाँ पर से क्या होगा, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, और ये आपका शिफ्ट होगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड बना है कार्बन नाइट्रोजन, और ये आपका देखो यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड क्या हो गया, रिंग से भी आपको वापस ले जा रहा है, ठीक है ना। अब हम ठीक है, अब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड पहले से था ही, यस, प्लस चार्ज पहले से डेवलप किया, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बना है। यहाँ देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड था, ये आपका पाई बॉन्ड क्या करा, इनको आकर के शिफ्टिंग कर दिया। तो यहाँ आपका दो आपका यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है। कौन कौन ऑपरेट कर रहा है? नंबर वन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, एंड रेजोनेंस इफेक्ट, as nitro group withdraws
electrons from the ring। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट वो होता है नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन से पुल करेगा। पर यहाँ पर दो इफेक्ट, एक आपका रेजोनेंस भी होता है। देखो पाई बॉन्ड को सारा यहाँ पर 6 था, यहाँ पर कितना कम कर दिया, 2 मीन्स 3 पेयर था, मतलब 6 1 2 3, और अभी क्या हो गया 2। ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज़्यादा हो गया। अभी चलो ये मेटा में आता है। फेनॉल OH, और यहाँ आपका सॉरी आपका यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज लगा रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 3 लगेगा। ठीक है, इस कॉपी इसलिए नाउ विल कम बैक टू। यहाँ पर फिर प्लस लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने ये इससे शिफ्ट किया, फिर क्या बनाएगा, यहाँ पर रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड बना रहा है, एक लूज करके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कहता है लोग हम। अब यहाँ पर आपको नाइट्रोजन पहले था, पहले जैसे रखिए, प्लस बनाइए, प्लस मैंने वहाँ पे भूल गया था। अब देखो यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ पर से वो डायरेक्ट शिफ्ट नहीं होगा, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद क्या आपको प्रूफ होगा, इसके बाद में क्या होगा आपका, ये देखो डबल बॉन्डेड यहाँ आपका हो गया, यहाँ H आपका हो गया। ठीक है ना, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन एक नहीं। अच्छा, नाइट्रोजन में कहीं शिफ्ट हो रहा है, कहीं पाई बॉन्ड देखिए, यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो रहा है ना नाइट्रोजन का। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्डेड बना के वो शिफ्ट करके पुल कर रहे हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है आपका, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता है। क्या करता है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स हियर, ऑपरेट्स हियर। अब देखो यहाँ पर सारा इलेक्ट्रॉन नाइट्रो ग्रुप इज अ वेरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये तान चुका है। ठीक है ना, पर यहाँ पे तान नहीं पाया, देखो यहाँ पर खींचा नहीं, नहीं खींच पाया। ये आपका इलेक्ट्रॉन में टूट करके ये हाइड्रोजन आयन इज इजीली गोज टू सोल्यूशन, इजीली गोज टू एक्वस सोल्यूशन। ये प्रोटॉन्स बन करके सोल्यूशन में ये टूटा है, क्योंकि ये आपका ज़्यादा वीक हो गया, ये आपका कम वीक है, तो ये आपका जाएगा हाइड्रोजन आयन will not go so easily in aqueous solution। ये जाएगा पर स्लो जाएगा, ये आपका फटाक से चला जाएगा। कौन सा आपका, नाइट्रोफिनॉल का बहुत जल्दी जाएगा हाइड्रोजन आयन, और इनका आपका मेटा का स्लोली जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया आपका, ए इज मोर, ए क्या, पैरा इज मोर एसिडिक देन बीटा। आप ये कॉपी कर लो। ओके देन, those who like my explanation, my way of teaching you is my fortunate. Please subscribe my channel, bell the like channel. Okay, then copy and post it. Thank you.